सांप के अवशेष है, रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है जो हम लोगों को मिली है और इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। इसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि ये बहुत लंबा सांप था, 15 मीटर तक का लंबा सांप था और ये इनका जो प्रिजर्वेशन है बहुत अच्छा है। नॉर्मली इतने अच्छे प्रिजर्वेशन के साथ मिले हैं। कच्छ में कोयले की खान थी, वहाँ पे मिले हैं। जी। तो ये सर कब से खोज चल रही थी सर ये? नहीं देखिए, ये मुझे मिले थे 2005 में, अच्छा जी। लेकिन हमने इनकी स्टडी जो है पढ़ाई शुरू की है अभी 6-7 महीने पहले ही, 8 महीने पहले। जी। तो उसके बाद हम लोगों को ये मालूम चला कि ये सांप की जीवाश्म है अच्छा। और ये बहुत बड़ा सांप है और बाकी चीज़ें हम मेरे पेपर में लिखी हुई हैं। सर ये सब कैबिनेट्स देख रहे हैं, सब में ये अलग अलग तरह के जानवरों के अवशेष हैं। ये सर ये भी अवशेष ही है सर? जी हाँ, ये एक सर है, स्कल है सी काऊ का, जी। जो कि करीब 2 करोड़ साल पुराना है। जी। ये देखिए, ये भी कच्छ से है, गुजरात से, और ये सी काऊ बोलते हैं, साइरेनियन है, इसके फॉसिल्स हैं। ये भी दूसरी सी काऊ है। इसके अलावा ये सी काऊ का सर है सर? ये सी काऊ का सर है, करीब 20 मिलियन पुराना। इसके अलावा तमाम चीज़ें, मछलियाँ, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, वेल्स, घोड़े, हाथी, अलग अलग तरह के फॉसिल्स इस लैब में पड़े हुए हैं। अब हैं जो कि करीब 45 मिलियन ईयर और 55 मिलियन ईयर पुराने जानवरों के अवशेषों पर काम कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। ये देवाजीत दत्ता हैं जो कि पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं कि तहरी लैब में। ये नोरा कैरोलिन हैं, ये जो है करीब 15 से 20 मिलियन ईयर पुराने जानवरों के अवशेषों पर काम कर रहे हैं। उनके पास तो फॉसिल हाँ, कह रहे कि सलमान पे एक स्टोरी बना दूंगी आपको। पहले कभी कहा था उन्होंने मुझे, लेकिन अच्छा हाँ नहीं, हम पहले भी कुछ दिन, ये लास्ट ईयर यही हुआ था। हाँ हाँ। उससे लिखते हैं DEVAJIT। हेलो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज। इस वक्त मैं IIT रुड़की में मौजूद हूं और IIT रुड़की के अर्थ साइंस के वैज्ञानिक सुनील वाजपेयी जी ने एक ऐसी विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज की है जो गुजरात में पाया गया है। आइए सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, ये जो विशालकाय जीवाश्म सांप है जो जिसके जीवाश्म की आपने खोज की है, ये कितने साल पुराना है और क्या आप इसके बारे में बताना चाह रहे हैं? जी, ये 2005 में गुजरात के कच्छ ज़िले के पानंद्रो नाम की एक जगह है जहाँ पर एक कोयले की खान है। वहाँ पर हमको इस सांप के अवशेष मिले थे और इसकी जो एज है वो करीब 47 मिलियन ईयर पुरानी है। 4.7 करोड़ ईयर्स पुराना ये स्नेक है और इसकी खास बात ये है कि दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। आज की दुनिया में कोई भी इतना बड़ा स्नेक नहीं मिलता है, आसपास नहीं है उसके, और पास्ट में भी इतना बड़ा स्नेक जो है, जो एक ही मिला है, वो भी करीब करीब इतना ही बड़ा था। तो इसका एक महत्व ये है कि ये दुनिया के आज या पुरानी दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, नंबर 1। नंबर 2, इसका महत्व ये है कि इस तरीके के इसके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो नॉर्थ अफ्रीका में मिलते हैं, वो करीब 40 से 35 मिलियन ईयर पुराने हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में आपस में जानवरों का आना जाना रहता था। तीसरा, अभी आपको देबाजीत बताएंगे कि उस समय के टेम्परेचर के बारे में भी इस सांप के अवशेष से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। सर ये आपको कब पता चला? 2005 में आप बता रहे हैं कि पता चला, लेकिन अब जाके क्यों इसका जिक्र हुआ है सर?
नहीं, नहीं, अभी हम लोगों ने इसकी स्टडी पिछले साल शुरू की है। इससे पहले मेरे पास और भी तरह-तरह के फॉसिल्स हैं, मैमेलियन फॉसिल, व्हेल के, सी काऊ के, घोड़ों के, और तो मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स थे काम करने के लिए, तो वो प्रायोरिटी में थे, तो इसीलिए मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो इसकी अभी पढ़ाई अभी पिछली 2023 के जून-जुलाई में ही शुरू की है, तो ये पिछले 6, 7, 8 महीने का ही खेल है। उसी में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ाई की। जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं शोध करने के लिए, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। इस वजह से ऐसा नहीं है कि 2005 से लेकर 2023 तक ये शोध चल रही थी ना, शोध इसकी 2023 के जून जुलाई के आसपास ही शुरू हुई है। तो सुनील वाजपेयी जी ने इस विशालकाय सांप के अलावा और क्या-क्या शोध किया है? हाँ, मैंने कई तरीके के जानवरों पर शोध किया है। सबसे पहले व्हेल की उत्पत्ति के बारे में मैंने शोध किया है, और इंडिया में पाए गए अवशेषों के आधार पर हम लोगों ने ये बताया है कि व्हेल्स की उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई थी। व्हेल्स जो हैं वो आजकल तो समुद्र में रहती हैं, लेकिन इनके जो पूर्वज थे, पुराने पूर्वज थे, वो ज़मीन में रहते थे। तो ज़मीन से समुद्र के जाने के बीच की अवस्थाएँ थीं, उसको उसके फॉसिल्स हम लोगों को भारत में मिलते हैं, और कुछ एक हिमालय में भी मिलते हैं। तो उसके आधार पर ये हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाए हैं कि व्हेल्स की उत्पत्ति में वो कौन-कौन सी इंटरमीडिएट स्टेजेस थी जो ज़मीन और समुद्र के बीच में थी, पहली बात। उसके अलावा हम लोगों के काम से ये भी सिद्ध हुआ है कि गुजरात के ही दूसरी जगह, दूसरी कोयले की खान, सूरत के पास एक है वास्तान कोयले की खान, जहाँ से हम लोगों को आजकल के घोड़ों के बहुत पुराने डिस्टेंट रिलेटिव पूर्वज मिले हैं। वहाँ हम लोगों ने काम किया 2005 के आसपास ही, और ये पता लगाया कि ये जो आजकल के घोड़ों के जो बहुत पुराने पूर्वज थे, वो भी इंडिया में ही हैं। तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है। संभावना क्या, ये करीब-करीब तय हो गया है कि घोड़ों की उत्पत्ति भी भारत में हुई। इसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स, प्राइमेट्स, जो अर्ली प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स वो समूह होता है जिसमें आदमी भी शामिल है, आदमी, बंदर, एप्स वगैरह सब शामिल हैं। इस ग्रुप के जो सबसे अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्राइमेट्स के, वो भी हमको भारत में मिलते हैं, उनको भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। इसके अलावा हाल में अभी हम लोगों ने जुरासिक एज के नया डायनासोर डिस्क्राइब किया जैसलमेर राजस्थान से, जिसको नाम दिया थारोसारस। थार डेजर्ट के नाम पर हम लोगों ने इस डायनासोर को डिस्क्राइब किया, और इसकी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी पब्लिसिटी मिली, जैसे वसुकी को मिल रही है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वसुकी नाम हम लोगों ने दिया है, ये जो अवशेष हैं सांप के, वो इसलिए दिया है कि हिंदू मिथोलॉजी में एक एक सांप है जो सब लोग जिसके बारे में जानते हैं। तो एक ये बेहतरीन उदाहरण था, मतलब एक हमारे पास मिथोलॉजी से, कि क्यों ना ये इतने 5 करोड़ साल पुराने सांप को वही नाम दिया जाए, वसुकी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये इस सांप का वसुकी उस सांप से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नाम हम लोगों ने एक रखा है। शंकर जी के जो शरीर पर जो सांप है, उनकी गर्दन के आसपास जो सांप है, वो एक नाग है। जबकि ये जो सांप है, ये कुछ कुछ पाइथन, अजगर की तरह का सांप था, तो इससे लेना देना नहीं है। लेकिन नाम हम लोगों ने, ये बहुत पसंद आया, ये नाम हम लोगों ने उस सांप को दिया है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत की हिस्ट्री में, भारत के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सांपों का भी बहुत बड़ा स्थान रहा है, और सांपों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझने के लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। चलिए, अब बात करते हैं जो इस टीम में सदस्य रहे हैं देवा जी। नाम कहाँ से सर्च किया आपने? कैसा है कि इसका नाम वासुकी रखा जाए? तो ऐसा था कि पहली बात तो ये है कि जब हमने इसकी जाँच की, देखा कि इसकी इतनी विशाल आकार है, तो तभी हमें ये दिमाग में आया कि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, उसमें ऐसी एक विशाल आकार की
जो सांप है, जो नागराज है, वासुकी, जो शंकर जी के गले में जो विराजमान है, तो वहाँ से हमने बस ये नाम लिया है। हालाँकि वासुकी जो नागराज है जो, वो तो नाग थे, और हमारी जो वासुकी इंडिकस है, वो पाइथन जैसा एक साँप हुआ करता था। तो हमने बस इनका नाम लिया है। नाम लिया है क्योंकि हमें ये लगा कि इतने बड़े साँप का ऐसा एक नाम अगर हम दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। कितनी लंबाई होगी सांप की? वासुकी इंडिकस की जो लंबाई है वो अलग-अलग इक्वेशन से हमें ये पता चला है, वो करीबन 15 मीटर हुआ होगा, जो विश्व में जितने भी साँप थे, सबसे लंबा है। हाँ, ये सबसे लंबा है उनमें। और इसके अलावा अभी के जो साँप हैं जैसे पाइथन और एनाकोंडा, उनकी जो लंबाई है वो इसके मुकाबले बहुत छोटी है। तो ये हमें पता चला है। ये वाली खोज भी हो गई है, शोध भी हो गई है। कैसे किया आपने? कहाँ पे कैसे पता चला कि वहाँ पे ये जीवाश्म है? देखिए, ये जो जीवाश्म है वो प्रोफ़ेसर वाजपेयी को 2005 साल में पनंद्रो के लिग्नाइट जो माइन है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ उनको मिला था। वहाँ पर वो जीवाश्म के लिए अपनी टीम के साथ खोज कर रहे थे। वहाँ मतलब ये खोज हो रही थी उस दौरान जब ये पता चला? हाँ, नहीं, वो जब जीवाश्म के लिए खोज हो रहा था, तब अलग-अलग जीवाश्म के लिए, जैसे मान लीजिए व्हेल, जो बहुत प्राचीन व्हेल थे, उनके लिए उनके खोज लिए हो खोज रहा हो रही था। थी। और तब सर को ये फॉसिल मिल गए वहाँ पर। और उसके बाद 2023 साल में प्रोफ़ेसर वाजपेयी ने और मैंने मिलके इसकी जाँच शुरू की। इसके तब ये जो फॉसिल थे, इसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी था, पूरा ढका हुआ था। तो वो हमने बारीकी से हटाया, और तब हमें ये पता चला कि ये एक विशाल साँप की एक अवशेष है, और वहाँ से ये स्टडी शुरू हुआ। फिर हमें पता चला कि मट्सॉइड बोल के एक बहुत प्राचीन साँपों की एक फ़ैमिली है, जो अभी विलुप्त है, बहुत हज़ार साल पहले ये विलुप्त हो चुकी है। उसका ये एक मेंबर है। और फिर हमें ये भी पता चला कि वासुकी के जो सबसे करीबी जो रिश्तेदार हैं, वो हमें नॉर्थ अफ्रीका में मिलते हैं। तो जाँच से ये पता चला कि जब करीबन 50 मिलियन ईयर पहले, जब हमारा ये जो इंडियन प्लेट है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, वो जब एशिया से जाके टकराया, एक लैंड ब्रिज वहाँ खुल गया इंडिया से नॉर्थ अफ्रीका में, और वासुकी के जो डिसेंडेंट्स थे, वो इंडिया से नॉर्थ अफ्रीका गए। और ये सिर्फ़ यहाँ तक सीमित नहीं है, हमने ये जो पूरा जो मट्सॉइड जो फ़ैमिली है, वो पूरे जो विश्व में, साउथ अमेरिका लीजिए, अफ्रीका लीजिए, मैडागास्कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, इवन यूरोप की कुछ जगह में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो हमने ये जाँच करके हमने ये भी देखा कि कैसे ये साँप, ये जो अलग-अलग लैंड ब्रिज, जैसे कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, तो अलग-अलग लैंड ब्रिजेस बन जाते हैं। तो ये लैंड ब्रिजेस यूज़ करके कैसे ये अलग-अलग साँप हमारे साउथ अमेरिका से निकल के एंटार्क्टिका होके कैसे ऑस्ट्रेलिया गए, ये सारे जाँच हमने की है। और एक हाँ, और तो एक जो इस जीवाश्म का आप क्या करेंगे? आप मतलब क्या खोज अ, की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? हाँ, तो एक तो है कि इससे हमें जो-जो चीज़ें जानने को मिली है अब तक, उसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है टेम्परेचर। साँप ऐसा एक जीव है जिसका जो इंटरनल टेम्परेचर है, वो बाहर के तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तो इसकी जो इतनी विशाल आकार है, तो इसके बेसिस पे हमने अलग-अलग इक्वेशन यूज़ किया, और वहाँ से हमें ये पता चला कि पृथ्वी का, भारतवर्ष में और ट्रॉपिक्स में 47 मिलियन ईयर पहले जब वासुकी जीवित था, तब पृथ्वी का टेम्परेचर ट्रॉपिक्स में करीबन 28 डिग्री था, जो आज के मुकाबले करीबन 1.5 से 2 डिग्री ज़्यादा है। तो ये एक तो हमें पता चला है। इसके बाद ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता था, किस तरह का जीव ये खाता था, कैसे ये चलता था, इसकी जो मांसपेशियाँ है वो कैसी थी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अभी जाँच करनी बाकी है, और हम ये कर भी रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब जाँच अभी आप कर रहे हैं इसकी? अभी भी कर रहे हैं, हाँ जी। अच्छा, और क्या कुछ बताना चाहेंगे ख़ास इसके बारे में? इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि हालाँकि इसकी जो फ़ैमिली है वो तो विलुप्त है, मगर वासुकी जो साँप है वो बहुत मायनों में अब के जो पाइथन मिलते हैं, वैसा रहा होगा। 47 मिलियन ईयर पहले कच्छ में जब वासुकी रहते थे, तब वहाँ एक बहुत बड़ा स्वम्प था, मार्श स्वम्प फॉरेस्ट। तो वहाँ वो रहते थे, वहाँ पर कभी वो ज़मीन पे, कभी मान लीजिए कोई तालाब या कोई फ्रेश वाटर बॉडी में वो रहता था, और पाइथन जैसे कोई भी जीव को जकड़ के एकदम उसको कंस्ट्रक्ट करके मार देता है, वासुकी भी शायद वैसे ही जीवों का शिकार करता देवा था। जी, अभी इस पे रिसर्च होना और अभी बाकी है। आप हाँ इसमें जी, अभी इस पे वो, जैसे हमने बताया कि क्या चीज़ खाते थे, कहाँ एग्ज़ैक्टली रहते थे, कौन से एनवायरनमेंट में, वो सब हमें अभी जानना बाकी है इसके बारे में।
तो देखिए, हमने आज आईआईटी रुड़की के अर्थ साइंस में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं सुनील वाजपेयी जी और उनकी जो टीम है दत्ता जी, उनसे हमने बातचीत की है क्योंकि इन्होंने 2005 में एक ऐसे विशालकाय सांप की जीवाश्म की खोज की थी और अब जाके 2024 में उस पे जाके है जो है चर्चा में आया है और एक बड़ा इस पे शोध किया गया है और इन्होंने बताया है कि एक 47 मिलियन पुराना ये विशालकाय सांप है जिसका खोज की गई है, इस पे शोध किया गया है और ये पूरी जानकारी हमने उनसे अपने चैनल के माध्यम से ली है। तो आप भी इस जानकारी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जो है शेयर करें। तो मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।